हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बर्मा स्टडी। तो कैसे हो आप लोग? जी हाँ, आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हाउ टू क्लियर बैकलॉग पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी से आप लोगों का बैकलॉग होना शुरू हो गया है तो चलिए आज हम लोग इसका निदान करते हैं, जानते हैं कि कैसे हम लोग 8 स्टेप्स में बैकलॉग को क्लियर कर सकते हैं। बैकलॉग को हम लोग 8 स्टेप्स में क्लियर करेंगे। सबसे पहले अपने बैकलॉग टॉपिक की एक ऑनेस्ट लिस्ट बनाना है, जिसमें आप लोगों के जो भी लेक्चर्स या चैप्टर मिस हुए हैं उनको लिखना है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर बायोलॉजी का हो। एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप लोगों को डेली 2 to 3 आवर्स जो है वो अपने बैकलॉग्स के लिए निकालनी है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों को करंट टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना है, वरना नए बैकलॉग बनते चले जाएंगे। डेली आप लोगों को अगर 2 घंटा नहीं हो पाता है तो 1 घंटा निकालिए बैकलॉग के लिए, पर डे प्रीवियस लेक्चर जो आपके मिस हुए हैं या फिर चैप्टर मिस हुए हैं या फिर नोट्स मिस हुए हैं, डीपीपी मिस हुए हैं, उनके लिए आप लोगों को टाइम निकाल के उनको क्लियर करते चले जाना है। और काम रहना है, पैनिक नहीं होना है कि मेरा इतना बैकलॉग हो गया, अब क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब अभी से नहीं सोचना है, अभी से आप लोगों के पास बहुत टाइम है। ठीक है, आप लोग सैंडविच टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि एक दिन का प्लान बनाना, फिर पहले करंट टॉपिक, फिर बैकलॉग टॉपिक, फिर करंट टॉपिक। इससे बोर नहीं होगे और दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, पहले करंट टॉपिक क्लियर, फिर उसके बाद बैकलॉग क्लियर करना, और फिर करंट, फिर बैकलॉग। इस तरह से पर डे आप लोग क्लियर कर सकते हो जब तक आपका बैकलॉग क्लियर नहीं हो जाता है। अब जो हम लोग बात करते हैं कि अगर जिन चैप्टर्स को आप लोगों ने मिस किया है उनमें से अगर कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो सबसे पहले उनको टैकल करना है। मुश्किलें चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, फिर बाद में इजी टॉपिक्स जो है वो अगर आप लोगों को छूट भी जाता है तो एक दो बार रीडिंग मारने से वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हार्ड जो टॉपिक्स हैं, जिनको पढ़ना डिफ़िकल्ट लगता है, उनको क्लियर कर लेना है बैकलॉग्स में। और एनसीईआरटी को अपना दोस्त बनाना है। एनसीईआरटी से बिल्कुल भी पढ़ाई करो, शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू सॉल्व करो। अगर डाउट है तो अपने टीचर या फ्रेंड से तुरंत पूछो, या फिर इस कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, अपने स्टडी आवर्स को भी इंक्रीज़ करना है। जैसे अगर आप लोग 6 घंटे पढ़ रहे हो तो उनको 7 घंटा करो, धीरे धीरे 8 घंटा करो। मैक्सिमम अगर आप लोग जितना स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने आप लोगों के मार्क्स की जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज़ होगी। बोला गया है ना, कंसिस्टेंसी इज किंग। रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो एक दिन में सब खत्म करने की सोच मत रखना। छोटा टारगेट, बड़ा रिजल्ट। और पूरी प्रिपरेशन में जो सबसे मेन चीज़ है वो है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब जो है इनको अभी साइड में रख दो। जब आपका नीट क्लियर हो जाएगा देन आप लोगों को जितना मन होगा उतना यूज़ कर लेना, बट फिलहाल अपने प्रिपरेशंस में ये सब से दूरी रखो, क्योंकि ये आप लोगों के मन में जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस भरता है। देखो, बैकलॉग क्लियर करना मैराथन नहीं है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन एक स्टेप लो और खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं नीट 2026 का चैंपियन बनूंगा। अगर सच में रेडी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना प्रॉमिस। अगर आप लोगों की इस पीडीएफ का इस जो पूरे स्लाइड है उनकी पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम पे मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ताकि आप लोगों को बाद में भी हेल्पफुल हो सके। अगर ये टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।